दोस्तों, इलाइट एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप करंट अफेयर्स ऑफ अगस्त। जी, अगस्त के महीने के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर आपके एग्ज़ाम के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स जो हमने कवर किए हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया? ये ऑप्शन है आपके सिंगापुर, मॉरिशस, भूटान और इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस, जी हाँ, मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया। तो सही उत्तर है मॉरिशस। हाल ही में भारतीय मूल के किस लेखिका के उपन्यास बर्न शुगर को बुकर अवार्ड हेतु शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है, ऑप्शन है आपके मनु भंडारी, प्रतिमा मित्तल, अवनी दोषी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अवनी दोषी। अवनी दोषी जो भारतीय मूल की लेखिका हैं, उनके उपन्यास बर्न शुगर को बुकर अवार्ड में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आपके हार्दिक सतीश चंद्र शाह, के मुरली राजू, अनुव्रत मिश्रा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में लाइफ साइंस पार्क का शिलान्यास किया गया है? हाल ही में किस राज्य में लाइफ साइंस पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो आप देख सकते हैं लाइफ साइंस पार्क। ऑप्शन है महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। जी हाँ, कर्नाटक में आपका ये लाइफ साइंस पार्क बनाया गया है, काफ़ी बड़े पैमाने पर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित लोक संगीतकार सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हुआ है। वह किस राज्य के थे? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है, जी हाँ, इसका सही उत्तर है सिक्किम। सिक्किम इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मंगल ग्रह पर 8 सफल लैंडिंग के बाद किस स्पेस एजेंसी ने परसिवरेंस रोवर लॉन्च करने की घोषणा की? जी हाँ, परसिवरेंस रोवर लॉन्च करने की घोषणा किसने की? आपके ऑप्शन है जाक्सा, नासा, CNSA और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है नासा। नासा ने जो है 8 सफल लैंडिंग के बाद स्पेस एजेंसी परसिवरेंस रोवर लॉन्च करने की उन्होंने घोषणा की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? जी हाँ, आकांक्षी जिलों में कौन शीर्ष पर रहा? तो जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं, तो सबसे आकांक्षी जिलों में रहा है बीजापुर। जी हाँ, बीजापुर, छत्तीसगढ़ का बीजापुर। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया है? आपके ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, कर्नाटक, कोलकाता। तो भारत का सबसे पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया है दिल्ली में। जी हाँ, दिल्ली प्लाज्मा बैंक जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने खोला है। किस देश की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के कारण दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हुए? तो किनकी रिपोर्ट की वजह से? यूनिसेफ। यूनिसेफ सही आंसर है इसका, यूनिसेफ। हाल ही में कहाँ 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना की गई? 12 अमृत फार्मेसी की स्थापना की गई। 12 अमृत फार्मेसी कहाँ पर खोला गया? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 12 अमृत फार्मेसी, जहाँ पर दवाइयाँ बहुत ही सस्ते रेट में मिलती हैं, ब्रांडेड दवाइयाँ। तो ये खोला गया आपका जम्मू एंड कश्मीर में। हाल ही में भारतीय मूल के प्रीतम सिंह किस देश के सांसद नेता प्रतिपक्ष बने? तो ऑप्शन है बांग्लादेश, ऑस्ट्रिया, सिंगापुर, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इसमें सिंगापुर। जी हाँ, सिंगापुर के जो है ये सांसद नेता प्रतिपक्ष बने। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में ग्रीन एजी परियोजना शुरू हुई है? हाल ही में ग्रीन एजी परियोजना शुरू कहाँ पर हुई है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मिजोरम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है मिजोरम। जी हाँ, मिजोरम में ग्रीन एजी परियोजना शुरू हुई है। हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? 31 जुलाई, 1 अगस्त, 30 जुलाई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 1 अगस्त को। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। हाल ही में वरिष्ठ IAS अधिकारी ओम प्रकाश किस राज्य के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं?
तो ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। जो IAS अधिकारी ओम प्रकाश है किस राज्य के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। हाल ही में रिलायंस पावर और JRE ने किस देश में 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है, जी हाँ, इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। हाल ही में 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में किसे शामिल किया गया है? जैसा कि आप देख सकते हैं चयन समिति में शामिल किया गया है वीरेंद्र सहवाग को। सही उत्तर इसका वीरेंद्र सहवाग। हाल ही में गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक आपके ऑप्शन है आशीष भाटिया, हार्दिक सतीश चंद्र शाह, अनुवत्त मिश्रा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आशीष भाटिया। जी हाँ, आशीष भाटिया पूर्व जो ये IAS अधिकारी रह चुके हैं और इन्हें महानिदेशक के रूप में, DGP के रूप में नियुक्त किया गया है आशीष भाटिया को गुजरात पुलिस का। हाल ही में हमें बाकायोको किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? हामिद बाकायोको किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये बने हैं आइवरी कोस्ट के। जी हाँ, आइवरी कोस्ट, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, अफ्रीकन कंट्री आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश सरकार ने। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू किया है। हाल ही में राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है सुदीप बारिया, रमेश गर्ग, शिव प्रसाद शुक्ला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है शिव प्रताप शुक्ला। शिव प्रताप शुक्ला को जो है राज्यसभा के आचार समिति अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है जनजातीय मंत्रालय। जनजातीय मंत्रालय को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से कलर टेलीविजन की आयात पर रोक लगा दी है? जापान, चीन, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो चीन से सबसे ज़्यादा जो आयात होते थे तो वहाँ पर रोक लगा दी है। तो सही ऑप्शन है यहाँ पर चीन, यानी चाइना से। किसके हरियाणा सरकार ने अपने खेल एवं युवा मामलों के विभाग के उप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हरियाणा के सरकार ने अपने खेल एवं युवा मामलों में के विभाग के रूप में उप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उन्होंने नियुक्त किया है, सही उत्तर है इसमें बबीता फोगाट और कविता देवी, दोनों को इसमें नियुक्त किया गया है। उप महानिदेशक के रूप में इसे नियुक्त किया गया है हरियाणा सरकार ने खेल और युवा मामलों में। हाल ही में SN राजेश्वरी को किस इंश्योरेंस कंपनी के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? जैसा कि आप देख सकते हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस के CMD के रूप में SN राजेश्वरी को नियुक्त किया गया है। ओरिएंटल इंश्योरेंस इज द राइट आंसर। हाल ही में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही उत्तर है रूस। तो रूस इज द राइट आंसर। हाल ही में किसने लेड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो पहली रिपोर्ट प्रकाशित की है यूनिसेफ ने। जी हाँ, यूनिसेफ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश जो है 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दी है। हाल ही में ग्रेट ईस्टर्न शॉपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सिद्धेश्वर मिश्रा, उर्जित पटेल, महेंद्र जोशी, और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है उर्जित पटेल। आप फोटो देख सकते हैं उर्जित पटेल का। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किस व्यक्ति को लाइफ टाइम उत्कृष्ट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है अशोक साहनी, हार्दिक सतीश चंद्र शाह, आशीष भाटिया और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज अशोक साहनी। जी हाँ, अशोक साहनी का जैसे कि आप फोटो देख सकते हैं, उन्हें लाइफ टाइम उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। हाल ही में किसके सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है? तो ये किसके सहयोग से बना रही केंद्र सरकार? वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। जी हाँ, वर्ल्ड बैंक जो है इन्हें ऋण देगा और उनके सहयोग से जो बीहड़ों की जो चंबल की घाटी है उसे जो है कृषि योग्य भूमि में तब्दील किया जा रहा है। ठीक है, तो सही आंसर इसका वर्ल्ड बैंक। हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू किया है? हाल ही में जो है किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू किया है? HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, IDBI बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है इसका कोटक महिंद्रा बैंक। जी हाँ, कोटक महिंद्रा बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में रूबीना ST दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्पेक्टर और पायलट बनी, वह किस देश की हैं? जी हाँ, हाल ही में रूबीना ST दुनिया की सबसे उम्रदराज है ना पायलट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनी, वह कौन से देश की हैं? ऑप्शन है जापान, अमेरिका, रूस, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इसका शी इज फ्रॉम अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका की ये उम्रदराज सबसे उम्रदराज महिला रूबीना ST। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस कंपनी ने केतन पटेल को अपना प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया है? HCL, TCS, HP, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है HP। HP जो है HP कंपनी ने केतन पटेल को अपना प्रबंधक निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जीवाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? जी हाँ, हाल ही में जीवाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान विकसित करने के लिए भारत ने ब्रिटेन के साथ एक समझौता किया है, जिससे जीवाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान वहां पर बनेगा उसके भारत में ब्रिटेन की मदद से। हाल ही में सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी? जी हाँ, हाल ही में सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी? फेसबुक, सऊदी अरामको या एप्पल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है एप्पल। जी हाँ, एप्पल जो है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी में अपना नाम दर्ज कराने में सफल रही, तो इसका सही उत्तर है एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया वृक्षारोपण के मामले में? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो वृक्षारोपण के मामले में किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संयंत्र परियोजना कहां स्थापित की जा रही है? सबसे बड़ी परमाणु संयंत्र परियोजना कहां पर स्थापित की जा रही है? ब्राजील, चीन, फ्रांस और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इसका ब्राजील, फ्रांस, चीन, फ्रांस इज द राइट आंसर। हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस 2 अगस्त, 3 अगस्त, 1 अगस्त और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 3 अगस्त। 3 अगस्त को जो है विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निशाम सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निशाम सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा, इनमें से कोई नहीं। तो ओडिशा गवर्नमेंट ने, ओडिशा की राज्य सरकार ने अग्निशाम सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य की 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाया है? स्वचालित लाइटिंग सिस्टम किन रेलवे स्टेशन पर लगाया गया है? किस राज्य के? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशन में लाइटिंग सिस्टम लगाया गया है, स्वचालित लाइटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में टाटा के स्वामित्व वाली
जैगवार लैंड रोवर का CEO किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है मैथ्यू सील, थियोरी बोलोर, महेंद्र जोशी, इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर है थियोरी बोलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्रीन लाइट्स नामक पुस्तक लिखी गई है, इसके लेखक कौन हैं? हाल ही में ग्रीन लाइट्स नामक पुस्तक लिखी गई है, इसके लेखक कौन हैं? ऑप्शन है मैथ्यू मैकऑथनी, हार्दिक सतीश चंद्र शाह, डेविस हॉर्स, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मैथ्यू मैकऑथनी। ये उसकी फोटो है। हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किसने किया? जी हाँ, विद्यार्थी विज्ञान मंथन का शुभारंभ किया है हर्षवर्धन सिंह ने। जी हाँ, हर्षवर्धन सिंह ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन का शुभारंभ इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? वॉलेटरी बोटास, मैक्स वेस्टन, या फिर लुइस हैमिल्टन, या फिर में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है लुइस हैमिल्टन। जैसा कि आप देख सकते हैं, लुइस हैमिल्टन जो है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखियों की खोज की है? शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी की खोज किसने की है? स्विट्जरलैंड। तो सही उत्तर है इसका स्विट्जरलैंड। हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बने? पश्चिमी वायु प्रमुख के प्रमुख बने हैं कौन? विवेक राम चौधरी। जी हाँ, विवेक राम चौधरी, जैसा कि आप देख सकते हैं, विवेक राम चौधरी जो है वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख बने हैं। हाल ही में किस देश के लोग ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल करने के मामले पर शीर्ष पर है? जी हाँ, भारत के लोग ही हैं। इसका सही उत्तर है भारत। भारत में सबसे ज़्यादा लोग जो है ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा के लिए ये नागरिकता हासिल करने के मामले में शीर्ष पर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा नागरिकता जो है भारत के लोग वहाँ पर रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पर जो है भारत के लोग ज़्यादा नंबर 1 पे हैं नागरिकता हासिल करने के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिन ल्यूकियोन को किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? हाल ही में जिन ल्यूकियोन को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है तो वो है AIIB। ठीक है, AIIB के अध्यक्ष के रूप में उनको चुना गया है। किनको? जिन ल्यूकियोन को। ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने अरावली की पहाड़ियों पर बीज बोने के लिए एरियल सीडिंग का नया तरीका अपनाया है? एरियल सीडिंग का नया तरीका जो अपनाया है, किस राज्य ने अपनाया है? वो है हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा वही राज्य है जिन्होंने अरावली पहाड़ियों पर बीज बोने के लिए एरियल सीडिंग का नया तरीका अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में मोहम्मद इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? जैसा कि आप देख सकते हैं, मोहम्मद इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो यह है गियोना का राष्ट्रपति चुना गया है मोहम्मद इरफान अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2 के तहत सरकार द्वारा कितना अनाज वितरित किया जाएगा? जी हाँ, कितना अनाज वितरित किया जाएगा? 201 लाख टन। 201 लाख टन अनाज वितरित किया जाएगा गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में खेलो इंडिया योजना की किस सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता की? तो खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में खेलो इंडिया योजना के तहत पहली सामान्य परिषद की जो है अध्यक्षता की। ठीक है, पहली सामान्य बैठक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रियासत के सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? हाल ही में रियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किया है, जी हाँ, किसने किया है? नीतीश कुमार। सही उत्तर है इसका नीतीश कुमार। हाल ही में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जी हाँ, एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन हुआ है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। जी हाँ, महाराष्ट्र में, भारत में एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन महाराष्ट्र में हुआ है। हाल ही में शशिधर जगदीशन किस बैंक के नए प्रमुख नियुक्त किए गए? शशिधर जगदीशन, जैसा कि आप देख सकते हैं, HDFC बैंक के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्री ने IIM सिरमौर की आधारशिला किस राज्य में रखी? जी हाँ, IIM सिरमौर में बनने जा रहा है, तो उसकी आधारशिला रखी है शिक्षा मंत्री ने। कहाँ पर रखी है सिरमौर? ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक विशेष कोड टू विन का प्रकाशन किया गया? कोड टू विन किसने लिखा है? किसके द्वारा लिखित पुस्तक है ये? निरुपमा यादव। जी हाँ, निरुपमा यादव द्वारा लिखित पुस्तक कोड टू विन का प्रकाशन यहाँ पर किया गया। हाल ही में किस राज्य में
थेजवाल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन किया गया? थेजवाल गोल्फ का उद्घाटन किया गया मिजोरम में। जी हाँ, मिजोरम इज द राइट आंसर, जहां पर थेजवाल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने डीडी असम 24/7 चैनल लॉन्च किया है? 24/7 जो 24 घंटे चलने वाला चैनल डीडी असम लॉन्च किया गया है, वो किसके द्वारा किया गया? प्रकाश जावड़ेकर द्वारा। जी हाँ, प्रकाश जावड़ेकर ने ही डीडी असम 24/7 लॉन्च किया है। हाल ही में सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ाया गया है? जी हाँ, अजय त्यागी जो सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं अजय त्यागी, उनका कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, 18 महीने के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। हाल ही में विलियम क्रिक इंग्लिश का निधन हुआ है, वह कौन थे? ये विलियम क्रिक्स कंप्यूटर माउस के को इन्वेंटर थे। कंप्यूटर माउस तो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वैज्ञानिक वीडियो के साथ, नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए लाइट एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल। कन्वर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तकें किसने लिखी है? ये लिखी है यतीश यादव ने। ठीक है, यतीश यादव इज द राइट आंसर। तो ये थी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए लाइट एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल रवि के साथ।